आदाब, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। आइए रुक करते हैं 5 मिनट में 5 खबरों पर। लद्दाख इंतजामिया ने 24 सितंबर को हुए तशद्दुद की जांच के लिए मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इस सिलसिले में इंतजामिया ने एक ऑर्डर जारी किया है। इसके मुताबिक तशद्दुद के दौरान लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस एक्शन की जांच की जाएगी। लेह के डिप्टी कमिश्नर को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 4 हफ्तों के अंदर इस जांच की रिपोर्ट पेश करनी होगी। इस सिलसिले में इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि तशद्दुद के दौरान जो कुछ भी हुआ, अगर किसी के पास इसके सबूत है तो आगे आए और इस इंक्वायरी में मदद करे। आपको बता दें कि तशद्दुद के बाद से लगातार लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे और इस मामले की जांच का मुतालबा कर रहे थे। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर अब उनकी बीवी डॉक्टर गीतांजलि आंगमो सामने आई हैं। उन्होंने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को एक जज्बाती खत लिखते हुए कहा है कि उनके शौहर को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें ना तो घर वालों से बात करने दी जा रही है, ना ही मुलाकात की इजाजत दी गई है। गीतांजलि ने इल्जाम लगाया कि हिरासत के वक्त वांगचुक को ठीक से कपड़े पहनने तक का मौका नहीं दिया गया। उन्हें ये भी नहीं पता कि अब तक वांगचुक को जरूरी दवाइयां या नए कपड़े मिले भी है या नहीं। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर को ले SHO ने उन्हें फोन करके ये मालूमात दी थी, लेकिन कहा गया कि वांगचुक गिरफ्तार नहीं है क्योंकि कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। डॉक्टर गीतांजलि का दावा है कि उन्हें जबरदस्ती फियांग गांव में CRPF की निगरानी में रखा गया। वहीं उनकी तंजीम के 2 और मेंबर्स भी पुलिस हिरासत में हैं। मीडिया को भी इनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई। उनका कहना है कि ये सब इसलिए किया गया ताकि हकीकत सामने ना आ सके। अपने खत में गीतांजलि ने सवाल उठाया कि क्या उन्हें अपने शौहर से मिलने या बात करने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि वांगचुक न तो कभी किसी के लिए खतरा थे, ना ही अपने मुल्क के लिए हो सकते हैं। 30 सितंबर को उन्हें एक दस्तावेज मिला जिसमें FIR का जिक्र था और इदारे से जुड़ी तमाम मालूमात मांगी गई, जैसे वहां रहने वाले स्टूडेंट्स के नाम, पता, तस्वीर और दीगर तफसीलात। डॉक्टर गीतांजलि ने PM नरेंद्र मोदी, सदर जमहूरिया मुर्मू, वजीर दाखिला अमित शाह, लद्दाख के LG समेत कई आला अफसरान को ये खत भेजा है। साथ ही इसे सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है ताकि मुल्क को सच्चाई का पता चल सके। जम्मू के शक्तिनगर में गौशाला तनाज़ा पर बीजेपी के साबिक मेयर और बीजेपी के सीनियर लीडर चंद्र मोहन गुप्ता और 8 दीगर लोगों पर कोर्ट की तरफ से केस दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक गिरफ्तारी न होने को लेकर जम्मू में NSUI ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरा कर रहे NSUI जम्मू कश्मीर के सदर अजय लखोत्रा ने कहा कि अगर कोई और होता तो अब तक पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी होती, लेकिन यहाँ बीजेपी बीच में है, इसलिए पुलिस मामला ठंडे बस्ते में डाल रही है। चंद्र मोहन गुप्ता को वक्त दिया जा रहा है ताकि वो गिरफ्तार ना होकर पहले ही ताकत के बल पर बाहर बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे प्रदर्शन करने आ जाए थे हमारे जो चंद्र मोहन गुप्ता जी हैं, एक्स मेयर जम्मू सिटी के, उनके खिलाफ। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले उनके खिलाफ एक FIR हुई जिसमें उनके साथ 8 लोग और थे और उनके ऊपर गो तस्करी, स्मगलिंग और 97 लाख के गौशाला के पैसे का गबन करने का आरोप लगा। और आरोप हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक आम आदमी पे, मैं वकील भी हूं, एक आम आदमी के ऊपर जब एक FIR दर्ज होती है, एक सिंपल सी कंप्लेंट हो जाए। आज दशहरा है और ये त्योहार हर साल शरदिया नवरात्रि के इख्तिताम पर विजयादशमी के तौर पर मनाया जाता है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत माना जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तारीख को ये त्योहार बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। मजहबी रिवायतों के मुताबिक इस तारीख पर भगवान श्री राम ने लंका पति रावण का कत्ल करते हुए फतह हासिल की थी, जिस वजह से इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। वहीं आज दशहरा पर मुल्क भर में कई जगह रावण का दहन किया जाता है। मुल्क के साथ साथ जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी धूमधाम के साथ दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है। गांधी जयंती के मौके पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने SKICC में प्रोग्राम के दौरान बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने टीचर्स, स्टूडेंट्स और मकामी लोगों को खिताब किया। जम्मू कश्मीर के लोगों से अमन, तरक्की और खुद मुख्तारी की राह पर आगे बढ़ने की अपील की। इस मौके पर LG सिन्हा ने तमाम टीचर्स और स्टूडेंट्स को महात्मा गांधी की जयंती की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि सेवा पर्व, स्वच्छता पखवाड़ा आज खत्म हो रहा है, लेकिन हमें पूरे साल सफाई अभियान जारी रखना चाहिए। उन्होंने गांधी जी की तालीमात को दोहराते हुए कहा, बापू कहते थे कि
आप वही तब्दीली लाओ जो आप मुआशरे में देखना चाहते हो। 1921 में उन्होंने कहा था कि वो मुल्क को चैलेंजेस का सामना करते देखना चाहते हैं। एलजी ने सबसे मिलकर जम्मू कश्मीर को खुशहाल और मजबूत बनाने का भरोसा जताया।